है ऐसे ही कुछ बेबस इंसानों से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रदिया चंपा, हरीश आलंदकर और साथ ही में श्रीराम पाटनकर जो कि अध्यक्ष है बृहन महाराष्ट्र अपंग संगठन के। तो इन तीनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे रदिया चंपा से। रदिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी अब इस फरमान के बाद आप लोगों को हो रही है? समझ में रदिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से आदेश आप लोग को दिया है, बकाया जितने आपकी रकम है वो भरने की बात रेलवे की ओर से की गई है, इस आदेश के बाद किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आ रही है? हमें मोबाइल फोन से कुछ पीसी और धंधा नहीं है जी। अगर हमें कुछ साइट कंप्यूटर नेटवर्क करने को देंगे, हम आसानी से वो आज का युग में तो कंप्यूटर ज्यादा ही कुछ चल रहा है जी। और उसके साथ में ठंडा गरम बिस्किट पैकेट्स वगैरह कुछ भी रखने के देंगे, हम खुशी से हमारा धंधा आगे चला सकते हैं जी। हरीश आलंदकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि मोबाइल के युग में अब बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पीसीओ और एसटीडी बूथ का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में आप लोगों के धंधे पर, आप लोगों के व्यवसाय पर किस तरह का असर पड़ रहा है? मैडम, ऐसा असर पड़ रहा है कि जने को हम अपने हिसाब से जी नहीं सकते और जी बहुत ही ज़्यादा, यानी आप लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। विद बोलेगा तो हमको कहीं मतलब रेलवे या गवर्नमेंट किसी तरह की रोजगार भी नहीं दे रही है जी। श्रीराम पाटनकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अध्यक्ष बृहन महाराष्ट्र अपंग संगठन के। श्रीराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फरमान जारी कर दिया गया था, रेलवे को आदेश दे दिया गया था, इसके बावजूद भी कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही रेलवे। इन लोगों के लिए कोई दूसरे योजनाओं को लाने के लिए अब भी रेलवे प्रशासन नाकाम ही रही है। रेलवे प्रशासन ने 1981 को इंटरनेशनल हैंडीकैप ईयर से संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान के अनुसार पूरे विश्व के अंदर सभी देशों को विकलांगों को रोजगार देने का आह्वान यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया था। उसके अंदर ये पीसीओ बूथ का व्यवसाय, राजीव गांधी जी तब के वहाँ पंतप्रधान थे, उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चे हैं, इनको कोई भाड़ा बिड़ा नहीं। तब से रेलवे उनके पास बिगर भाड़े से ये व्यवसाय करने दे रही थी। 2002 के अंदर रेलवे ने पीसीओ एसटीडी एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के अंदर इंटरनेट, ईमेल, ऐसी सभी सुविधा है, लेकिन हमारे विकलांगों के पास जो पीसीओ बूथ है उसके अंदर सिर्फ पीसीओ बूथ है और उनको इंटरनेट और ईमेल की कोई ज्ञान नहीं है जी। तो श्रीराम जी, क्या कभी आपने इस बारे में रेलवे प्रशासन को सूचित किया था? किसी तरह की कोई सूचना उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है? रेलवे प्रशासन से इस संदर्भ में हमारे 3 खासदारों के पास माध्यम से हमने कोर्ट के अंदर जाके ये सब सवाल किए थे। तो जिन लोग हमारे 4 जो रेलवे स्थानक के ऊपर पीसीओ बूथ थे, जो स्वयं प्रखर विकलांग थे, उनके टेलीफोन बूथ कोर्ट में वो गए और उधर कोर्ट से निर्णय अच्छा नहीं आया तो उनके 4 विकलांगों का बूथ उठा के फेंक दिया। उसमें हमारे साथ में जो हरीश आलंदकर है, जहां हमारा बोरिवली स्टेशन के ऊपर हमारा पीसीओ बूथ था जिसका ये संचालन करते थे, लेकिन वही बूथ उन्होंने रेलवे ने, क्योंकि हम कोर्ट में गए, इसके लिए फेंक दिया। अभी कोर्ट में जाने के बाद इंसाफ के लिए अगर आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उसके बदले में आपके जो पीसीओ बूथ है उसी को तोड़ दिया गया? नहीं, कोर्ट ने उसी के बाद में कोर्ट के माध्यम से जब ये सवाल पूछा गया था तो रेलवे को कोर्ट ने बताया था कि अगर आप इनका हक का रोजगार छीन लेते हो तो इनके लिए कोई ऐसी स्कीम ले जाए, क्योंकि आज के रेलवे स्टेशन के ऊपर टेलीफोन के सिवा हॉकर्स या रेलवे गाड़ी के अंदर विकलांग अंध लोग बहुत से व्यवसाय करते हैं, उनका अपना पूरा गुजारा चलता है। आरपीएफ वाले जो पूरी व्यवस्था है वो आम व्यक्तियों को रेलवे ब्रिज के ऊपर व्यवसाय करने देती है, लेकिन हमारे अंध और अपंग दादर ब्रिज या माटुंगा ब्रिज या बांद्रा ब्रिज के ऊपर बैठेंगे तो उनसे 200 रुपए हफ्ता देने को भी हम तैयार है, लेकिन हमसे हफ्ता नहीं लेते क्योंकि उनको शर्म लगती है, और आम लोगों से 250-300 हफ्ता लेके उनको बैठने दिया जाता है। और यही हमारी, इसके बारे में भी हमने कोर्ट में याचिका की तो कोर्ट ने यह आदेश दिया है रेलवे प्रशासन को कि ऐसे जो हमारे हॉकर्स है, विकलांग हॉकर्स, इनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम लाई जाए। उसके आधार के ऊपर हमारे संगठन के माध्यम से हमने महानंदा दुग्ध केंद्र के स्टॉल देने के लिए महानंदा का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के पास भेजा। रेलवे ने वो पारित भी किया, लेकिन उसके माध्यम से अभी तक रेलवे ने महानंदा को स्टॉल ही नहीं दिए, और सिर्फ 18 स्टॉल मिले हुए हैं, उसमें के कुछ स्टॉल हमारे संगठन को मिले हैं, क्योंकि उसके अंदर 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और हमारा जो आर्थिक विकास महामंडल है जिसके माध्यम से विकलांगों को रोजगार देने के लिए आर्थिक सहायता मिलता है, उसके पास 8-10 हजार फाइलें पड़ी है गेले 2-3 साल से,
लेकिन उसके पास फंड ही नहीं है, और इसके लिए हमारी ये दोनों योजनाएं भी नहीं कार्यान्वित हो रही है और हमें रोजगार का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है। जी, यानी पेपर पे तो सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन जब इसे वास्तविकता का रूप देना पड़ रहा है तो कई सारी समस्या आ रही है जिसका सामना अब आप लोगों को करना पड़ रहा है। रदिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रदिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब स्टॉल में बैठती है, सुबह से लेकर रात तक आप बैठती है, कितनी इनकम होती है और क्या ये इनकम, जो भी पैसा आप कमाती है, पूरा पड़ता है अपने परिवार को संभालने में? जी नहीं, मैं सुबह 9 बजे से आती हूँ और शाम को 6-7 बजे तक बैठती हूँ जी। आजकल तो फोन में तो कोई है ही नहीं, लेकिन मैं बिना कारण में ठंडा वगैरह भी रखती हूँ, वो भी ठंडा वगैरह भी अभी जाता है, लेकिन ठंडे में 1-2 रुपया मिलता है जी। उसमें भी कुछ गुजारा तो नहीं होता है। आज गेहूँ चावल भी, आज गेहूँ देखो, शक्कर देखो 40 रुपया किलो, तो कांदा देखो तो 50 रुपया किलो, घर कैसा चलेगा? ऐसा तो कुछ चलता है। और एक रेलवे से हम एक गुजारिश है, रेलवे से हमने टिकट के लिए मशीन की हम लोग ने योजना मांगी थी, लेकिन उधर ममता बनर्जी ने हमको लिख के दे दिया कि ये ऑर्डर होएगी नहीं, क्योंकि टिकट विंडो में एक ही लंबी लाइन लगती है। हमारे हैंडीकैप पहले टिकट मशीन के लिए चला रही थी, तो वो लोग ने अपनी कैंसिल कर दिया है। लेकिन हमारी संस्था मैंने मांग की थी ममता बनर्जी से, लेकिन ममता बनर्जी ने वो भी प्रस्ताव नाकाम कर दिया है। यानी यही है कि ये लोग बेबस है, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो रेलवे प्रशासन, ना ही प्रशासनिक अधिकारी और ना ही केंद्र में बैठे रेलवे